समाज और स्त्री के चरित्र पर सवाल, एक सच्चाई। जय श्री सीताराम दोस्तों। और मैं सुचि गुप्ता द ब्लेसिंग से। समाज में एक अजीब सा संतुलन देखने को मिलता है। गलतियां स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, लेकिन चरित्र का प्रमाण पत्र अक्सर सिर्फ स्त्रियों को ही दिया जाता है। किसी पुरुष के व्यवहार पर सवाल कम उठते हैं, लेकिन एक स्त्री के हर कदम, हर बातचीत, हर संबंध को तुरंत परखा जाता है, जज किया जाता है। अगर एक पुरुष अपने करियर की जो कि शुरुआती वक्त होता है, उसमें वो भी बहुत कुछ संघर्ष करता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है, गिरता है, संभलता है। उसको सिखाने वाले लोग भी मिलते हैं, समझाने वाले लोग भी मिलते हैं। लेकिन समाज में ये देखा गया है कि जब वही पुरुष किसी और ऊंचे ओहदे या पद पर होते हैं, तो अक्सर जब स्त्रियां अपने करियर के शुरुआती दौर में होती हैं, तो उनको बहुत जांचा जाता है, बहुत आंका जाता है, परखा जाता है। अरे आपको ये नहीं आता, आपने ये नहीं सीखा, आपने ऐसा, आपने मतलब आप आ ही क्यों गए इस लाइन में। अक्सर स्त्रियों को इन चीज़ों से जज किया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, कई बार एक सामान्य बातचीत, एक प्रोफेशनल रिश्ता या एक अच्छा व्यवहार भी लोगों की नज़र में कहानी बन जाता है। जैसे नाम जोड़ना, इशारे करना, अफवाहें बनाना, ये सब इतनी तेजी से होता है कि सच्चाई कहीं पीछे छूट जाती है। और इन सब में सबसे दुखद बात ये होती है दोस्तों कि अक्सर ये नज़रिया सिर्फ बाहर के लोगों का नहीं होता, बल्कि आपके आसपास वही लोग, वही जहाँ आप रहते हैं, वही लोग इस माहौल को बढ़ावा देते हैं। इसी वजह से कई बार स्त्रियां चुप रहना चुनती हैं, क्योंकि उन्हें डर नहीं होता कि वे सच संभाल नहीं सकती, बल्कि इसलिए कि उनके एक कदम का असर उनके सपनों पर, उनके काम पर और उनके परिवार तक पहुंचता है। ये चुप्पी दोस्तों कमजोरी नहीं होती, बल्कि उस व्यवस्था का परिणाम होती है जहाँ न्याय से ज्यादा बातें असर डालती हैं। और आज जरूरत है सोच बदलने की, क्योंकि सवाल सिर्फ स्त्री या पुरुष का नहीं है, बल्कि उस मानसिकता का है जो गलत को अनदेखा कर और सही को कटघरे में खड़ा कर देती है। तो इस पर दोस्तों विचार जरूर करिएगा, क्योंकि आज भी भले ही हम मॉडर्न जो कि आधुनिकतावाद में आ गए हों, लेकिन आज भी लड़कियां आगे, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं, जॉब वगैरह कर रही हों, लेकिन अंदर का स्ट्रगल वही जानती हैं कि वो जिस पोजीशन में जैसे पहुंचती हैं, कितना ज़्यादा उनको आंका जाता है। जब हाँ सपोर्टर उनको कम मिलते हैं, लेकिन गिराने वाले बहुत मिलते हैं। हालांकि आज हम सब देखते हैं लाइंस में कि लोग कहते हैं कि महिलाओं को तो बहुत जल्दी आगे मिलने को मिल जाता है, उनको उधर से सपोर्ट मिल जाता है या उनको एक अलग फेवर मिल जाता है। ऐसी नेरेटिव लोग सच कर सेट करते हैं, सिर्फ इसलिए कि मुझे कई बार लगता है कि महिलाओं की तरक्की से, उनके आगे बढ़ने से अक्सर इस समाज को बहुत दिक्कत होती है। और जब उनको ये दिक्कत होती है, तो उनके पास और कुछ नहीं रहता, वो केवल और केवल उसके चरित्र का मतलब कि आंकलन करना, उसको आंकना शुरू कर देते हैं और उसके हिसाब से समाज में नैरेटिव गढ़ना सेट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हर किसी का ऐसा नहीं है कि इन लोगों के अपने परिवार नहीं होते, इनके घर में बेटी बहू स्त्रियां नहीं होती हैं, इनके यहाँ सब कुछ होती हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, आपको जो बाहर की घर की लड़कियां औरों की बेटियों को आप जिस तरह जज करते हैं, देखते हैं, अक्सर आप ये भूल जाते हैं कि जब हमारी बेटी भी कल को बड़ी होगी, समाज में निकलेगी, तो जो आप उसको दे रहे हैं, कल को उसको ये समाज वही देगा। और अगर आज आप अपना ये सोच, ये व्यवहार और ये तरीका नहीं सुधारेंगे, तो कल को आप खुद उस चीज़ से जूझेंगे जिसके लिए आज आप किसी और को परेशान करते हैं। तो इसलिए सोच बदलिए और समाज खुद बदल जाएगा। पहले आपको अपने घर से शुरुआत करनी होगी। आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों तो इसी के साथ जय श्री राम। फिर मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ।